प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज की शाम जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन और मनन करने के लिए जमा हुए हैं, आइए हम अपने मन को, ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं ताकि परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करे। और इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में सम्मिलित हो जाएं। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु कि आपने ये बहुमूल्य अवसर दिया कि जब आप हमसे बात करने जा रहे हैं प्रभु, हम आपके सम्मुख आ सके। हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए परमेश्वर, जो हमारे आत्मा के लिए, हमारे प्राण के लिए, हमारे शरीर के लिए जीवन है। और उस वचन के द्वारा प्रभु हमें तृप्त करके, हमको भर के, हमको शक्ति प्रदान करते हैं प्रभु। और हमको अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए आप सहायता करते हैं उस वचन के द्वारा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारे हृदय को, मन को खोलिए, हमारे भीतरी मन के आँखों को, कानों को खोलिए ताकि परमेश्वर आपके वचन के अर्थ को प्रभु समझकर, प्राप्त करके अपने जीवन में लागू कर सकें। उसके द्वारा हम आपके एक कदम और आगे आप निकट आ सकें प्रभु जी। उसके द्वारा हम आत्मिक उन्नति कर सकें परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक वो विचार, हर एक वो बात जो किसी भी तरह से हमारे ध्यान को भटकाने का प्रयास करती, यीशु के नाम में हुक्म देते हैं वो हमारे बीच से दूर हो जाए प्रभु। हमको एकाग्र होने के लिए, एक चित्त होने के लिए, एक मन होने के लिए मदद करिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। पिछले दिनों हमने कई बहुमूल्य संदेशों को और मन को हिला देने वाले संदेशों को, एक ऐसे संदेशों को जिसने सचमुच हमारे जीवन के अंदर काम किया है, ऐसे संदेशों को हम लोगों ने सुना। प्रार्थना उपवास के द्वारा कैसे हम परमेश्वर के संग संग रहें और परमेश्वर के विषय में सुना कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, और परमेश्वर को जानने के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने सुनी। मैं विश्वास करता हूँ कि उन संदेशों से हमारे जीवन में परिवर्तन आया होगा और एक सकारात्मक प्रभाव आया होगा, और ज़रूर हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति हम लोगों ने पाया होगा। इन दिनों में जबकि हम लोग ऐसी स्थिति में हैं कि कलीसिया में जमा नहीं हो पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा हमसे बात करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, यदि हम अपने मन को, अपने आप को उसके सामने तैयार करें। आज मैं आपका ध्यान एक ऐसे विषय पर ले जाना चाहता हूँ जिसकी चर्चा बहुत होती है आजकल। हालांकि इन बातों को, ये बातें कोई नई नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने उन बातों को दोहराना चाहता हूँ। और ख़ास तौर से लोग जब आपस में बात करते हैं या सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, और जब हम देखते हैं कि डॉक्टर्स और बड़े बड़े विशेषज्ञ इस विषय पर चर्चा करते हैं, ख़ास तौर से इस महामारी के समय, जब ये महामारी चारों तरफ पूरी संसार में फैली हुई है, ऐसे में बहुत बड़े विशेषज्ञ, डॉक्टर्स और रिसर्च करने वाले लोग अपने अपनी राय देते हैं और अपने अपनी सलाह देते हैं। ऐसे में बहुत सी चीज़ें ऐसे सुनते हैं कि इस बीमारी का, इस महामारी का कोई अभी तक इलाज नहीं मिल पाया, न तो इसका कोई वैक्सीन तैयार हो पाया, न इसके रोकथाम के लिए कोई उपाय मिल पा रहा है। और इन दिनों में ये सलाह दी जाती है कि एक सावधानी बरतने के लिए, कि हम बार बार अपने हाथों को उससे सैनिटाइज करें, हाथ साबुन से धोएं, मास्क पहने और लोगों से अपनी दूरी को बना के रखें। इस तरह की सावधानियां पूरी दुनिया में बरती जा रही है, और इसकी वजह से समाज और दुनिया के लोग, हम सब लोग, यहाँ तक कि कलीसिया भी बहुत प्रभावित हो रही है। ऐसे में एक ही बात हम सुनते हैं, यही सब की सावधानी बरतना और लोगों से दूरी बनाकर रखना। और इससे कहीं बढ़कर विशेषज्ञों की राय ये है कि, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं, कि अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना,
इम्यून सिस्टम का अर्थ है कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि प्रतिरक्षा प्रणाली या प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरक्षा शक्ति जो हमारे ही अंदर है, हमारे शरीर के अंदर, हमारी रचना के अंदर प्राकृतिक रूप से हमको परमेश्वर ने दिया है। आइए इस संबंध में, यद्यपि कई लोगों ने बहुत कुछ अध्ययन किया होगा, लेकिन संबंध को हम कैसे अपने आत्मिक जीवन से, परमेश्वर के वचन के दृष्टिकोण से ये कहाँ तक हम इसके द्वारा कुछ चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, उन बातों को हम देखेंगे। मैं आपका ध्यान उधर ले जाना चाहता हूँ कि इम्यून सिस्टम की तरफ, यानी कि इम्यून सिस्टम जो अंग्रेज़ी का शब्द है, इसको हिंदी में कहेंगे रोग प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्र। रोग प्रतिरक्षा प्रणाली या रोग प्रतिरक्षा तंत्र या एक ऐसी शक्ति जो बीमारियों को शरीर में आने से रोकती है, बीमारियों के जीवाणुओं को, कीटाणुओं को, उसके आक्रमण को रोकने के लिए और उनसे लड़ने के लिए और उसको नाश कर देने के लिए एक अदृश्य शक्ति होती है शरीर में। हम इस प्रतिरक्षा प्रणाली को, इस इम्यून सिस्टम को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वो 3 भाग इस तरह से हैं, हालांकि मनुष्य की रचना जो है परमेश्वर ने आत्मा, प्राण और शरीर के रूप में की है, लेकिन मैं इसका अध्ययन जो है मैं इस तरह से करना चाहता हूँ, जो सबसे नीचे है उसको सबसे पहले, उसके बाद दूसरा और उसके बाद जो तीसरा है वो सबसे अंत में, जो सबसे सर्वोच्च है। शारीरिक प्रतिरक्षा प्रणाली या शारीरिक प्रतिरक्षा तंत्र या शारीरिक प्रतिरक्षा शक्ति, इसको समझ रहे हैं इस बात को कि ये एक ऐसी शक्ति है जो हमारे शरीर के अंदर परमेश्वर के द्वारा दी गई है। याद रखें इस बात को, मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने इस शक्ति को, इस इम्यून सिस्टम को, इस प्रतिरक्षा प्रणाली को, इस तंत्र को, इस शक्ति को परमेश्वर ने दिया है, जो हमारे शरीर के अंदर और शरीर के बाहर हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुर्बलता, हर प्रकार की असमानता, हर प्रकार की विकार या विकृति को उत्पन्न होने से और आने से रोकती है। ये शक्ति हमारे अंदर क्रियाशील रहती है, याद रखें, और इसको परमेश्वर ने किया है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। दूसरा है जिसको, हालांकि वो शब्द जो है वो बिब्लिकल तो नहीं है, वो टर्म सोलिश इम्यून सिस्टम, यानी कि हिंदी में उसको कहेंगे प्राणिक या कहेंगे मानसिक, तो उसको हम कहेंगे कि एक प्रकार का मेंटल इम्यून सिस्टम जिसका संबंध हमारे मन से, प्राण से। और बाइबल के विद्वानों ने प्राण को और आत्मा को अलग अलग कहीं पर अलग अलग समझाया गया है, और कहीं कहीं पर आत्मा और प्राण को, दोनों को आपस में जुड़ा हुआ, बहुत ही गहरा जुड़ाव है आपस में। उसके विषय में बाद में हम विस्तार से देखेंगे। ये एक ऐसी प्रणाली है, मानसिक प्रतिरक्षा प्रणाली कह सकते हैं। वो ये प्रणाली है, वो शक्ति है जो हमारे प्राण को, जिसमें हमारी बुद्धि, हमारी भावनाएं, हमारी संवेदनाएं या मन या विचार या सोच या मानसिक स्थिति या हमारी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो परिस्थितियों को देख करके, लोगों को देख करके होती है प्रतिक्रियाएं, इसमें सब शामिल हैं। हर प्रकार के नकारात्मक विचार, नकारात्मक विपरीत बातों के द्वारा हमारे अंदर उत्पन्न होने वाली सारी बातें, उन सब बातों को ये शक्ति रोकती है। बाहर की शक्ति, बाहर की ओर से आने वाली घटनाओं को जो हमारे प्राण को प्रभावित करती है, उन सब से रोकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका सामना करने के लिए खड़ी हो जाती है और उन बातों को हमारे मन से हटा देती है। याद रखें, इस शक्ति को भी, इस प्रणाली को भी परमेश्वर ने हमारे अंदर स्थापित किया है, परमेश्वर ने हमारे अंदर रखा है। तीसरा, इसको सबसे अंत में मैं बता रहा हूं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सर्वोच्च और परमेश्वर के वचन के अनुसार बहुत ही खास है, वो है स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम, यानी कि आत्मिक प्रतिरक्षा प्रणाली या आत्मिक प्रतिरक्षा तंत्र या आत्मिक प्रतिरक्षा शक्ति। मैं कई तरह से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वो शक्ति जो हमारी आत्मा को हर प्रकार की अशुद्धता से,
हर प्रकार के पापमय विचारों से, हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार के गैर कानूनी, अवैधानिक, या कह सकते हैं हर वो बात जो परमेश्वर के वचन या परमेश्वर की आत्मा के विपरीत है या उसके विरुद्ध है, उसको हमारे अंदर उत्पन्न होने से और हमारे बाहर से हमारे अंदर आने से, हमको प्रदूषित होने से, गंदा करने से, अशुद्ध होने से, अपवित्र होने से रोकती है, सामना करती है और उनको हटा देती है और हमको जयवंत करती है। आपको ये तीन जो इम्यून सिस्टम के तीन हिस्से, या इसको कह सकते हैं कि दो हिस्से, शारीरिक और आत्मिक, आत्मिक के अंदर मानसिक और आत्मिक दोनों शामिल हैं। ये सब आपको समझ में आ गया होगा कि इनसे इस प्रकार की जो शक्ति है, इस प्रकार की प्रणाली है, इस प्रकार का तंत्र जो है, वो परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर रखा है, स्थापित किया है, डाला है। इन तीन प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली को परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर स्थापित किया है। आइए देखें परमेश्वर के वचन के अंदर कि परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है। और जब हम इसके विषय में अध्ययन कर रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब इन तीन बातों में हम दुर्बल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं या विफल हो जाते हैं, या ये तीन प्रणालियां हमारे जीवन के अंदर ठीक से काम नहीं करती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम शरीर में बीमार पड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, हमारा मन निराश होता है, मन दुखी हो जाता है, मन अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और आत्मा दुर्बल हो जाती है। आत्मा शैतान का सामना करने के लिए, पाप का सामना करने के लिए, इस संसार में एक पवित्र जीवन जीने के लिए कमज़ोर हो जाती है। उसका परिणाम क्या क्या होता है हम आने वाले समय में देखेंगे। तो आइए मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक और उसका पहला अध्याय निकालें कि किस तरह से परमेश्वर ने हमारे अंदर इन तीन प्रकार की इम्यून सिस्टम को, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली को, उस शक्ति को हमारे अंदर डाला है। पहला अध्याय उसका 26वां पद, उस 26वें पद को, या 26वें पद को अगर हम देखेंगे तो उसके गहराई में जाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि कैसे परमेश्वर ने हमारे अंदर इन शक्तियों को रखा है। उत्पत्ति पहला अध्याय और उसके 26वें पद में, 27वें पद में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यहां पर हम ध्यान देते हैं एक शब्द कि परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में उत्पन्न किया। इसका मतलब यह है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, तो उस स्वरूप के अंदर परमेश्वर ने इन तीनों प्रकार की शक्ति को स्थापित किया। आत्मिक प्रतिरक्षा शक्ति को, मानसिक प्रतिरक्षा शक्ति को और शारीरिक प्रतिरक्षा प्रणाली को, शक्ति को स्थापित किया। हमें याद रखना चाहिए। और एक और पद हम देखें कि इसी उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसके 7वें पद में, तब यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। जीवन का श्वास, जीवित प्राणी, अपने ही स्वरूप और अपनी समानता, इन बातों को यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब मिट्टी से उस आदम को बनाया, तब तक उसके अंदर न जान थी, न उसके अंदर कोई हलचल थी, न उसके अंदर कोई संवेदना थी, न कोई उसके अंदर किसी प्रकार का कोई चेतना थी, कुछ भी नहीं था। एक पुतला ही मात्र था। लेकिन जब परमेश्वर ने अपनी योजना के अंतर्गत अपने उस आदम के नथनों में, नॉस्ट्रल इंग्लिश में लिखा हुआ, उसकी नथनों में जीवन का श्वास, जीवन की श्वास को डाल दिया, फूंक दिया,
प्रतिरोपित कर दिया, स्थापित कर दिया, इम्पार्ट कर दिया, भर दिया, तो उस समय वो जो जीवन का शाप, जीवन की श्वास, वो प्राणवायु जिसको कह सकते हैं, वो मनुष्य के उसके अंदर आ गई और वो एक जीवता प्राणी बन गया। उसके अंदर आत्मा, उसके अंदर प्राण और उसके अंदर शरीर। हालेलुया। हम और आप परमेश्वर के इस प्रकार की एक विशेष रचना है। परमेश्वर ने बाकी सारी सृष्टि को अपने हाथों से बना करके उसमें जीवन का श्वास नहीं डाला, लेकिन उसको सब अपने वचन से बनाया। हालांकि उसके बारे में भी लिखा है कि वो जीवित प्राणी थे, उनके अंदर भी जीवन का श्वास था, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने एक विशेष रीति से बनाया और उसके अंदर जो जीवन का श्वास डाला, उसके अंदर परमेश्वर ने उसकी आत्मा के अंदर एक ऐसी शक्ति को रखा, मन के अंदर एक ऐसी शक्ति को रखा, शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति को रखा जो हर प्रकार की बुरी चीज़ों से, हर प्रकार की नकारात्मक बातों से, हर प्रकार के रोग से, बीमारी से, हर बुरी चीज़ से लड़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए तैयार थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आदम जब इस संसार में था, तो परमेश्वर जब उससे मिलने आया करता था, उस समय उसके शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं, उसके मन के अंदर कोई ऐसी बात नहीं जिसको हम बुरा कह सकें, गलत कह सकें। उसकी आत्मा के अंदर कोई अशुद्धता नहीं, कोई पाप नहीं, कोई बुराई नहीं। वो परमेश्वर के साथ सीधे सीधे सहभागिता करता था, परमेश्वर के साथ सीधे सीधे बातचीत किया करता था, परमेश्वर के साथ बहुत ही गहरी उसकी संगति थी। उसके द्वारा वो अपने उस शक्ति को, उस इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता था। परमेश्वर के साथ जो सहभागिता होती है, परमेश्वर के साथ जो संगति होती है, जिस भी रूप से हम आगे चल के देखेंगे, और हम लोग कई बार इसको पढ़ चुके हैं, जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर के साथ सहभागिता करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए। हम अपने सृष्टिकर्ता से एक बहुत ही अदृश्य तरीके से हम जुड़ जाते हैं, और इस तरह से हम उन सारी शक्तियों से रिचार्ज होने लगते हैं। हमारी आत्मा के अंदर वो शक्ति आती है, हमारे प्राण के अंदर वो शक्ति आती है, और यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी वही शक्ति प्रभावित होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है, और इस तरह से हम आत्मा में, प्राण में और शरीर में एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसे अपने स्वरूप और समानता में बनाया। अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसका शरीर स्वस्थ था, उसका मन स्वस्थ था, उसका आत्मा स्वस्थ था, तंदुरुस्त था। परंतु एक घटना घट गई। पहला आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण, उसके अनाज्ञाकारिता के पाप के कारण उसके जीवन के अंदर श्राप आ गया। वो शाप कैसे आ गया? उसके अंदर दुर्बलता, जो आत्मिक दुर्बलता, मानसिक दुर्बलता, शारीरिक दुर्बलता, रोग, आत्मिक रोग, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, और इस तरह से आदम, यानी कि आदम के द्वारा सारी मनुष्य जाति मृत्यु के अधीन हो गई। लेकिन परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, तो परमेश्वर ने यूं ही नहीं बनाया, उस मनुष्य से, आदम से प्रेम किया। परमेश्वर ने उसको देखा कि आदम इस पाप में गिर गया है, इस अनाज्ञाकारिता के पाप में गिर गया। ये तो सच है कि परमेश्वर ने अपनी सहभागिता को उससे हटा लिया। परमेश्वर ने उसको उन बातों को, उस न्याय की घोषणा तो कर दी, लेकिन परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर का मन, जो उसका परमेश्वर का जो मूल स्वभाव है, उसका प्रेम, वो अपने प्रेम को रोक नहीं पाया, और परमेश्वर ने अपने अंदर एक योजना बनाई। परमेश्वर ने उस मानव जाति को, मनुष्य को उस श्राप से, उस दंड से, उस सहभागिता से अलग होने से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा। सुसमाचार, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य से
इतना प्रेम किया, संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस संसार में भेज दिया, उसको बचाने के लिए, उसको इस श्राप से मुक्त करने के लिए, उसको इस दुर्बलता से मुक्त करने के लिए, उसको उसके जीवन के अंदर ये तीनों प्रकार की प्रणाली को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा। और जब यीशु को भेजा तो यीशु को भेजा उससे पहले उस अनाज्ञाकारिता के पाप ने मनुष्य के अंदर और मनुष्य के बाहर उसको उसे सुरक्षित रखने वाली, उसको स्वस्थ रखने वाली जो अदृश्य इम्यून सिस्टम, जो बिल्कुल जो इम्यून सिस्टम दिखाई नहीं देती है किसी के अंदर, वो सिस्टम, वो शक्ति, वो जो पावर होती है वो बाहर से नहीं दिखाई देती। यहाँ तक कि आजकल के जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका भी कहना होता है कि मनुष्य के अंदर एक प्राकृतिक रूप से एक ऐसा स्वभाव, उसके शरीर के अंदर स्वभाव होता है कि वो अपने शरीर को अपने आप चंगा करने लगता है। एक पिछले दिनों एक डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई, हालांकि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कहा कि यदि मनुष्य को स्वस्थ रहना है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मनुष्य को यदि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, क्योंकि वो आत्मिक बातों को के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तो वो लोग मानसिक और शारीरिक ही बात करते हैं। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से यदि आपको स्वस्थ रहना है तो उनका ये कहना है कि आप जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं या अपने सृष्टिकर्ता जिसने आपको बनाया, यदि उससे अपने संपर्क को जोड़ लेंगे, जो इस वातावरण के कारण, परिस्थितियों के कारण मनुष्य का संबंध परमेश्वर के जो सृष्टिकर्ता से जो टूटा हुआ है, उससे अपने संबंध को जोड़ लेंगे और उसके साथ समय बिताएंगे, तो उनका कहना था, एक बहुत ही योग्य डॉक्टर, उनका कहना था कि आपके मन के सारे रोग ठीक हो जाएंगे, आपके शरीर के सारे रोग ठीक हो जाएंगे, आप निरोग हो जाएंगे, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से। दुनिया के डॉक्टर ये कहते हैं, परमेश्वर का वचन भी इसी बात को कहता है। लेकिन क्या हुआ कि मनुष्य के अंदर और बाहर उसे सुरक्षित और स्वस्थ रखने वाली वो अदृश्य इम्यून सिस्टम या सुरक्षा प्रणाली या प्रतिरक्षा प्रणाली, उस शक्ति को उस पाप ने, उस श्राप ने निष्क्रिय कर दिया। निष्क्रिय का मतलब उसको काम करना बंद हो गया उसका, और पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण, जैसे मैंने आपको बताया, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि वो फिर से मनुष्य से अपने संबंध को रिस्टोर कर सके। उन सारी शक्ति को जो परमेश्वर ने उसके अंदर स्थापित किया था, उसको फिर से रिस्टोर कर सके, यानी कि उसको पुनर्स्थापित कर सके। उसकी योजना बनाई और अपने पुत्र यीशु के बलिदान के द्वारा, उसके यीशु के कोड़े खाए जाने के द्वारा और उसके लहू बहाए जाने के द्वारा, उसके बदन के तोड़े जाने के द्वारा और उसके पुनरुत्थान के द्वारा मनुष्य को फिर से अपने स्वरूप और अपने समानता में लाने के लिए और उसको लाने के लिए अपने सामर्थी वचन, अपने पवित्र आत्मा और अपनी सहभागिता, ध्यान से सुनिएगा, 3 चीजें, अपने सामर्थी वचन और अपने आत्मा और अपनी सहभागिता की अदृश्य सामर्थ्य से। देखिए, ये तीनों चीजें जो हैं, जब हम इसको अभ्यास में लाते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है, एक विश्वासी जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है और उसके द्वारा जो संचालित होता है, वो मनुष्य को आंखों से दिखाई नहीं देती। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, जब हम और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उस वचन की शक्ति हमारे अंदर किस तरह से कार्य करती है वो हमको दिखाई नहीं देती। परमेश्वर के साथ जो सहभागिता होती है, संगति होती है, उसके द्वारा किस तरह से हम शक्ति को प्राप्त करते हैं, सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं, वो दिखाई नहीं देती, वो अदृश्य होती है। उस सामर्थ्य में हमको फिर से सुरक्षित रखने का मार्ग परमेश्वर ने खोल दिया। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसने इस बात को खोल दिया, इसको तैयार कर दिया ताकि हम परमेश्वर के साथ फिर से अपने सहभागिता को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर ने हमारे अंदर अपने पुत्र यीशु के द्वारा फिर से उसी इम्यून सिस्टम को, उस स्पिरिचुअल या फिजिकल या कह सकते हैं आत्मिक और शारीरिक उस प्रतिरक्षा प्रणाली को
पुनर्स्थापित कर दिया। हम एक वचन और पढ़ेंगे, क्यों परमेश्वर इस बात को चाहता है कि हमारे अंदर वो शक्ति, वो सामर्थ्य हमारी आत्मा को, हमारे प्राण को, हमारे शरीर को सुरक्षित रख सके। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां अध्याय और उसके 23वें पद को देखेंगे इस संबंध में। नए नियम में पहला थिस्सलुनीकियों मेरे साथ निकाल लें, और उसकी थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस की पहली पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसका 23वां पद। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहें। ध्यान से देखिएगा, सुरक्षित रहें। क्या क्या चीज सुरक्षित रहें? आत्मा, प्राण और देह। आत्मा और प्राण को हम एक साथ जोड़ सकते हैं, आत्मा और प्राण। कई जगह पर आत्मा की जगह प्राण का इस्तेमाल किया गया है, प्राण की जगह आत्मा का इस्तेमाल किया गया। ये दोनों लगभग एक समानार्थी हैं। दोनों को हम एक तरह से सोच सकते हैं कि आपस में इतने आत्मा और प्राण इतना जुड़ा हुआ है कि दोनों हम कभी कभी समझ नहीं पाते हैं, या आत्मा में है या प्राण में है या मन में है या आत्मा में है, ये नहीं समझ पाते। और ये दोनों मिलकर के हमारे शरीर के अंदर काम करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। जब तक हम परमेश्वर की दृष्टि में पूरी रीति से 50% नहीं, 80% नहीं, 90% नहीं, 99% नहीं, बल्कि 100% पूरी रीति से पवित्र रहें, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहें। देखिए, यहां पर निर्दोष पवित्र के साथ साथ सुरक्षित रहने की बात रही है। हमारी आत्मा भी सुरक्षित रहे, हमारे प्राण यानी कि हमारा मन भी सुरक्षित रहे, और हमारा देह, हमारा शरीर भी सुरक्षित रहे, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। आमीन। वह ऐसा ही करेगा। हमारा परमेश्वर क्या करेगा? हमारी आत्मा को, हमारे प्राण को यानी कि मन को, और हमारे देह को यानी कि शरीर को सुरक्षित रखेगा। हर प्रकार के पाप से, बुराई से, हर प्रकार की चिंता और दुख से, नकारात्मक बातों से हमारे मन को, और हर प्रकार की रोग और बीमारी और परेशानी से, दुर्बलताओं से हमारे शरीर को क्या रखेगा? सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर के वचन के अंदर बहुत से ऐसी प्रतिज्ञाएं इन दिनों में हम सुनते आ रहे हैं परमेश्वर के सेवकों से, कि किस तरह से हम परमेश्वर के अंदर किस तरह से सुरक्षित हैं। मैं एक पद और आपके सामने रखना चाहता हूं, कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसका 3रा पद। क्योंकि कुलुस्सियों 3रा अध्याय 3रा पद, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन के अंदर क्या क्या चीजें हैं? जीवन के अंदर प्राण, आत्मा है, प्राण है और शरीर भी है। हमारा शरीर भी है, याद रखें इस बात को। हम केवल इसको ये न सोचे केवल हमारा आत्मा सुरक्षित है, ऐसा नहीं, बल्कि हमारा संपूर्ण जीवन सुरक्षित है। किस में सुरक्षित है? कि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आमीन, हालेलुया। मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, सुरक्षित है। अगर हमने कई बार इसको सुना होगा, अगर दुष्टात्मा को, शैतान को, बीमारी को, रोग को या किसी चिंता को अगर हमारे जीवन को छूना होगा, हमारे शरीर को छूना होगा, हमारे मन को अगर छूना होगा, हमारी आत्मा को अगर टच करना होगा, तो उसको क्या करना होगा? उसको पहले परमेश्वर का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद मसीह का सामना करना पड़ेगा। उसके अंदर हम छिपे, मसीह के साथ छिपे हुए। हालेलुया।
कौन हमको छू सकता है? कौन सी शक्ति हमको प्रभावित कर सकती है अगर हम मसीह के साथ परमेश्वर में छिपे हुए हों? अपने आप को मसीह में बनाए रखने के द्वारा हम क्या करते हैं? अपने अंदर इन तीनों प्रकार की सुरक्षा प्रणाली को, प्रतिरक्षा प्रणाली को, इम्यून सिस्टम जिसको आजकल उसकी बहुत चर्चा आती है, ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए आज काढ़ा पीजिए, आप नींबू पीजिए, आप ये विटामिन लीजिए, ये करिए, वो करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन यदि हम परमेश्वर के साथ, मसीह यीशु के साथ परमेश्वर के अंदर सुरक्षित होंगे, उन पंखों के नीचे अगर होंगे, उस परम प्रधान की उपस्थिति में अगर होंगे, उसकी आत्मा में अगर होंगे, उसकी दृष्टि के सामने अगर होंगे, तो हम सुरक्षित रहेंगे। हमको कोई छू नहीं सकता, कोई रोग छू नहीं सकता, कोई दुख छू नहीं सकता, कोई शैतान की शक्ति हमारे सामने आकर के ठहर नहीं सकती। हमको शैतान की शक्तियों का सामना करने की, याकूब की पुस्तक उसको निकालने की जरूरत नहीं। याकूब में उसके 4 अध्याय उसके 7वें पद में लिखा हुआ है कि शैतान का सामना करो, शैतान क्या करेगा? भाग जाएगा। कैसे सामना करेंगे? शैतान इन आंखों से दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, अदृश्य होता है। तो कौन सी शक्ति से सामना करेंगे? क्या वो लोहे की तलवार या लोहे का ढाल या कोई और मशीन गन या कोई और चीज लेकर के सामना करेंगे? नहीं। हमारे अंदर परमेश्वर ने एक आत्मिक प्रतिरक्षा प्रणाली को तैयार करके रखा है, एक ऐसी शक्ति को रखा है, एक ऐसी सामर्थ्य को रखा है, एक ऐसे सिस्टम को रखा है। अगर हम इफिसियों उसके 6 अध्याय उसके अंत के पदों को हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो, वो परमेश्वर के सारे हथियार जो हैं वही है वो प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम, आत्मिक स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम जो है वो प्रतिरक्षा प्रणाली है जो परमेश्वर ने हमको अदृश्य रूप से अपने अंदर धारण करने के लिए दिया है। अगर हम उसको धारण करके प्रभु में प्रभावशाली बनेंगे, बलवंत बनेंगे, तो हम शैतान के हर एक जलते हुए तीरों को बुझा देंगे और वो हमको छू नहीं पाएगा। आमीन, हालेलुया। हम उसके ऊपर जयवंत हो जाएंगे, वो हमारे सामने ठहर नहीं पाएगा। हम उसको हुक्म देंगे, वो निकल जाएगा। उस बीमारी को डांटेंगे, वो छोड़ के चला जाएगा। उस दुख को, उस चिंता को, उस पहाड़ को मुंह से बोल देंगे, वो खड़ के चला जाएगा। वो शैतान की शक्ति, वो अंधकार की शक्ति हमारे सामने ठहर नहीं पाएगी अगर हम परमेश्वर की उस सामर्थ्य से, उस शक्ति से परिपूर्ण रहेंगे जिसको दुनिया की भाषा में हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। उस प्रतिरक्षा प्रणाली को हम अपने आत्मिक जीवन के अंदर लागू करते हैं तो हम सुरक्षित रहेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको ऐसे इन बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमारे अंदर अपने पुत्र यीशु के द्वारा फिर से उसी इम्यून सिस्टम को, फिर से उसे स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम को और फिजिकल इम्यून सिस्टम को और मेंटल इम्यून सिस्टम को, आत्मिक प्रतिरक्षा प्रणाली, मानसिक प्रतिरक्षा प्रणाली, शारीरिक प्रतिरक्षा प्रणाली को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए यीशु को अपने वचन और अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन के अंदर स्थापित किया है। अगर हम मसीह यीशु में बने रहें, अगर उसके साथ हमारा एक बहुत ही गहरा रिश्ता बना रहे, अगर हम उसकी आवाज को सुन करके उसके जैसा वो कहता है वैसा करते रहें, जैसा परमेश्वर का वचन हमको गाइड करता है, जैसे हमको अगुवाई करता है वैसा करते रहें, हम सावधान रहें, चौकस रहें। परमेश्वर ने हमको डरने के लिए नहीं कहा। बहुत से लोग जो हैं इस महामारी से, इस बीमारी से डरते हैं। परमेश्वर ने हमको डरने के लिए नहीं कहा, हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन परमेश्वर के वचन में कई बार ऐसे लिखा हुआ है, चौकस रहो, सावधान रहो। चौकस रहने, सावधान रहने के लिए परमेश्वर ने बार बार कहा है। हम आत्मिक रूप से भी चौकस रहें, सावधान रहें, मानसिक रूप से भी चौकस रहें, सावधान रहें, शारीरिक रूप से भी चौकस रहें, सावधान रहें। अपने शरीर को जो परमेश्वर का मंदिर है उसको हम संभाल के रखें। ये आत्मिक प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है, मानसिक प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है और शारीरिक प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है, और इन तीनों का आपस में क्या संबंध है, कैसे ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं,
आत्मिक, मानसिक और शारीरिक, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे इसको स्ट्रांग बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, कैसे इसको सुरक्षित रख सकते हैं, इन बातों को आगे आने वाले दूसरे अगले बाइबल अध्ययन में हम देखेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करते हैं और हम जरा अपने बारे में सोचें कि हम परमेश्वर की एक सृष्टि, परमेश्वर ने हमको अपने पुत्र यीशु के लहू से, अपने नाम से, अपने वचन से शुद्ध करके हमको अपने संतान और अपने प्रजा के रूप में इस संसार में हमको एक गवाह के रूप में, एक रोशनी के रूप में रखा है। शैतान हर समय हमारे चारों ओर घूमता रहता है कि किस तरह से हमारे ऊपर हमला करे। हमारे आत्मा के अंदर वो घुस नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का पुत्र यीशु, पवित्र आत्मा हमारे अंदर, उसकी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन याद रखें, हमारे मन और हमारे शरीर के ऊपर आक्रमण करने के लिए शैतान हमेशा तैयार रहता है। इसलिए हम शरीर और मन की उपेक्षा न करें, उसको इग्नोर न करें। हम ये ना सोचें कि अरे कोई बात नहीं, नहीं। हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको सुरक्षित रखना है। आइए हम प्रार्थना करें, मेरे साथ मिल करके प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, कि आपने हमसे इतना प्रेम किया प्रभु। हमको उस शाप के अंदर, उस दंड के अंदर, उस न्याय के द्वारा हमको नाश होने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि परमेश्वर पिता, आपने हमको फिर से पुनर्स्थापित किया अपने पुत्र यीशु के द्वारा। हम आपके प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे आत्मा के अंदर एक शक्ति दी है, आपने हमारे मन के अंदर वो शक्ति दी है, हमारे शरीर के अंदर भी शक्ति दी है। जो मसीह में रहता है, जो मसीह यीशु के अंदर रहता है, वो उन सारी बातों में सुरक्षित रहता है, आपके पंखों के नीचे रहता है, आपके बलवंत हाथ के नीचे रहता है, आपकी सामर्थी आत्मा के नीचे रहता है, आपके अधिकारपूर्ण वचन के अंदर रहता है, आपके रोशनी के अंदर रहता है। इस संसार की, शैतान की, अंधकार की कोई हिम्मत नहीं कोई हमें छू सके। लेकिन फिर भी प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि हम इन अंतिम दिनों में चौकस रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें प्रभु जी। आपके निकट रहें, आपके संग रहें, आपके वचन के साथ, आपकी आत्मा के साथ समय बिताएं, आपकी संगति में, उपस्थिति में समय बिताएं, ताकि हम आत्मिक रूप से दुर्बल ना हो जाएं, मानसिक रूप से दुर्बल ना हो जाएं, शारीरिक रूप से भी दुर्बल ना हो जाएं, ताकि आपकी महिमा के लिए इस संसार में जीवन व्यतीत कर सके। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा, आदर, सम्मान हम आपको देते हैं। जितने सुनने वाले हैं परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये वचन उनके लिए एक आशीष का कारण बने, एक परिवर्तन का कारण बने। लोग अपने अंदर उस शक्ति को पहचान सके, लोग अपने अंदर उस सामर्थ को पहचान सके, जिस सामर्थ को परमेश्वर ने उनके अंदर रिस्टोर किया है, पुनर्स्थापित किया है, यीशु के द्वारा दिया है। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।